हमारे बीच में प्रकट करें। जोरदार क्लैपिंग मुख्य अतिथि विद्वान शास्त्री जी के लिए। रिस्पेक्टेड रामवीर नैन जी, नेपाल जी, विजयपाल जी, एडवोकेट वेदपाल जी, श्रीमती जीनत, श्रीमती मुकेश जी, मैडम नीलम जी, सीमा जी, सोनिया जी और मुकेश जी और किड्स प्ले का सारा स्टाफ, सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। इस विद्यालय के 3 साल पूरे होने पर विद्यालय प्रबंधक श्री रामवीर नैन जी को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ कि हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके यहाँ स्कूल में भी मैंने, लड़कियों वाले स्कूल में मैंने 1 साल लगाया है, तो किसी कारण से मुझे डेपुटेशन पे आना पड़ा था यहाँ। अभी फ़िलहाल में मैं सच्चाखेड़ा में एज ए DDO काम कर रहा हूँ और रामवीर जी ने कहा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो आज मैंने हाफ डे छुट्टी लेकर के आपके बीच में पहुँचे। मैं सिर्फ आपसे 2 या 3 मिनट बात करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। बड़े बच्चों को कुछ भी कहना, उनसे बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन इनके साथ और जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है, मैं हैरान हूँ इस चीज़ से। मैं स्टाफ को और उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को भी स्टेज पे बोलना सिखा दिया। मैं चाहूँगा कि स्टाफ के लिए जोरदार क्लैपिंग करें आप, क्योंकि इनको समझाना आसान नहीं होता। जैसे आप जानते हैं कि हमारी थोड़ी धार्मिक लाइन भी है और मैं एज ए सिंगर भी हूँ। आपको शायद सभी के फ़ोन में हमारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। वीरभान शास्त्री नरवाणा के नाम से हमारा चैनल भी है। तो इन बच्चों को पढ़ाना, इनको तैयार करना, बोलना सिखाना, जैसे मेरे को भी कुछ दिन प्रोग्राम में जाना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम, जैसे इनसे लगाओ, ये बोर हो रहे हैं अभी। अब ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, इनसे करवाने वाला चाहिए। मेरी तरफ देखो बच्चों, कैसे हो? आवाज नहीं आई? कैसे हो? नहीं भाई, आवाज नहीं आई ना भाई, सुना नहीं मैंने तो। कैसे हो? नहीं यार, एक कान से सुना नहीं। कैसे हो? थोड़ा सुना है, थोड़ा एक पॉइंट और खोल के बताओ, कैसे हैं आप? पक्की बात है? एक तुम्हारे वाला सॉन्ग सुना दो, एक पक्की बात है? एक लाइन मैं बोलूँगा, अगली तुम बोल दो, हैं? पक्की बात है? इनको ऐसे पढ़ाना पड़ता है, कैसे पढ़ाना पड़ता है आपको, ठीक है ना? आपका सॉन्ग फेवरेट कौन सा पता है? देखो मुंडा साड़ा निको जी लग गया जब आप पे मैं ना पूछा पड़ता है भाई। इनका जो छोटे छोटे, जो पहली क्लास के बच्चे हैं, दूसरी क्लास के बच्चे हैं, इनका फेवरेट सॉन्ग, और ये क्या सीख के बड़े होते हैं, कैसे इनकी शुरुआत होती है, बोलो बच्चों, हाँ के ना? इतनी लंबी हाँ ऐसे ना करो, देखो हाँ, यस बोलो, यस जोर से बोलो, यस। अरे दोनों होता है, ये बहुत बड़ा काम, बोलो यस। अच्छा चलो, अगली लाइन तुम खुद बोलो ना, ऊपर पंखा चलता है, सोते सोते भूख लगी, मूंगफली में दाना नहीं, मामा गए दिल्ली,
ये बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन थोड़ा अलग तरह का। पहली बार जब मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि आपने, चलो मैं वैसे बोला कि आपने कुछ सुनाना पड़ेगा। देखो ये छोटी सी बच्ची है, ये खाना एक की तरह है, एक्टिव से आओ, आप कैसे हो, किसकी है, किसकी है तुम, जसमेर की, ऐसे बोलो जसमेर की, किसकी है, जसमेर की। मैं तो बुआ पूछूं किसकी है, बुआ किसकी है, बुआ पूछूंगा बेटा मैं तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों के साथ ना बच्चा होना पड़ता है, बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है। जब पहली, दूसरी या तीसरी कक्षा में थे तो टीचर ने कहा कि हाँ भाई आजा, वो सॉन्ग सुना दे। तो मैं ऐसे ऐसे पूरा काम रहा। धीरे धीरे जैसे मतलब ये झिझक खुली, आज जो बच्चों ने यहाँ खड़े होकर कहा कि माई नेम इज साक्षी, माई फादर नेम इज मनीष, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी चीज नहीं है, आप इसको छोटा काम मत समझिए। जिस बच्चे ने स्टेज पे खड़े होकर बोलना एक बार स्टार्ट कर दिया ना, तीसरी क्लास में हम बोले थे और ऐसे ऐसे गाँव रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रेयर में बोलने लगे, धीरे धीरे जिस तरह ये आजकल हुआ ना सिस्टम, इस तरह वाले शादी होती है, नई शादी होती है। मैं काफ़ी शादियों में यहाँ पे आया हूँ, धनौदा तो वैसे भी राजा गांव है, बहुत ज़बरदस्त गांव है। काफ़ी मेरा एक प्रोग्राम भी होता रामसर में, तो जैसे नए वो होते हैं ना बहू छोरा, तो उनको भी हम यही सिखाते हैं। पहले भाई बेटा एक बात सुन लो, पहले 2 साल छोरा बोलेगा, बहू सुनेगी, और अगले 2 साल बहू बोलेगी, छोरा सुनेगा, और अगले 2 साल तो दोनों बोलेंगे, पड़ोसी सुनेंगे, तो कोई इलाज नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इस अवसर पर चौथे ईयर में प्रवेश कर गया हमारा ये स्कूल, लक्ष्य किड्स प्ले स्कूल। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और बार बार यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर संस्कार हैं, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, और मेरे परम मित्र हैं रामेर नैन जी, काफ़ी लोगों से हमारी जानकारी भी है। अभी जैसे मैडम ने जिक्र किया कि शास्त्री जी जो है वो राष्ट्रीय अवार्डी हैं, नेशनल अवार्ड है। देखो कहने को तो बहुत छोटी सी बात है नेशनल अवार्ड, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रयास करें हम, थोड़ा सा हम प्रयास करें। अभी 13 बच्चों में से 11 की मेरिट आ जाए, या जितने बच्चों ने परीक्षा दी सभी की मेरिट आ जाए, वो अलग चीज़। जो ये बच्चों को संभालना, इनको सिखाना, स्टेज पे खड़े होके बोलना सिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, जो यहाँ के अध्यापकगण हैं, संचालक हैं, संस्थापक हैं, और जो मैडम हैं, मैं एक बार बहुत ज़ोरदार उनको बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल किया। और एक बार मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप बच्चों के साथ ना बच्चा होना सीखो। अगर बच्चा आपसे डरेगा ना तो पढ़ेगा नहीं। आप कभी सच्चाखेड़ा स्कूल में आइए, वो हेडमास्टरी नहीं है। अगर किसी बच्चे को बुलाना है, एक क्लास में एक बेबे पा जाएगी, अगर ने कह दिया ना बेबे ने बुला ले आओ, तो हेडमास्टर की बेबे आवेगी उठकर। ये सच्चाई है। मतलब बच्चों को इतना घुल मिल के इतने तरीके से, यानी कि उसको लगना चाहिए कि ये हमारे टीचर नहीं है, हमारे माँ बाप हैं, और हम इनके साथ कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। आप इन बच्चों के साथ
चाहे कुछ भी करवा लो इनसे, वो कर देंगे, कच्ची मिट्टी। और मैं आशा करता हूँ कि एनुअल जो प्रोग्राम आपका होगा, आने वाला जो प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और अब की बार बहुत ज़्यादा एडमिशन इस विद्यालय में होने वाले हैं, क्योंकि मेहनती और शिक्षित स्टाफ होना बहुत बड़ी बात है। ये कागज पत्र ही होते, अवार्ड तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, खास करके स्कूल स्टाफ को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ना इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, अच्छी बात है। अब मेरे घर ना एक हमारे कोई रिश्तेदार का छोटा सा बच्चा आया हुआ था और उससे हमारे जो भाई का पोता है वो दोनों खेत में चले गए। खेत में चले गए तो जो वो दिल्ली पढ़ता है लड़का, 1.25 लाख रुपए फीस है उसकी। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या पढ़ा दिया तुम्हारे अध्यापकों ने, 1.25 लाख रुपए फीस है। तो दोनों दिल्ली चले गए, उनसे मुलाकात हुई। अब वो दिल्ली वाला गांव में आ गया, दिल्ली वाला गांव में आ गया, खेत में चले गए। खेत में जाके हमारे वाला ने, गांव वाला ने दिखाया उसको, दिल्ली वाले को, पता नहीं क्या है। कहता लक्षित देखो ये क्या है। बथुआ खड़ा था खेत में, बथुआ के पौधे उखाड़ गए। कहता लक्षित ये क्या है। अब उसको नहीं समझ में आई। अब उसने उसके हाथ से वो छीन लिया। वो कहता है तू बता ये क्या है। अब हमारा गाँव वाला जो मेरा भाई वाला थोड़ा था निकल जाइए, वो तो बथुआ है। कहता ये बथुआ है। अब उसने इंग्लिश में बात करी, दिल्ली वाला ना बच्चा ने। वो कहता व्हाट बथुआ। के अंग्रेजी का मेरा के क्या भाई, व्हाट बथुआ। बथुआ इज बथुआ और व्हाट बथुआ के हुआ। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप इन छोटे जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, इनको ABCD सिखाइए, खूब सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन इनको पुरानी परंपरा भी सिखाइए। FLN के तहत वो जो पुरानी परंपरा ना, मेरी रिक्वेस्ट स्पेशल रहेगी इस स्कूल को कि आप FLN का जो सरकार का नियम है, बहुत पहले हमने डिसाइड करके भेज दिया था ये, और ये इतने बड़े बड़े सिस्टम ऐसे नहीं होते। आप इनको पुरानी पद्धति से पढ़ाइए, वो चीज़ जरूर कीजिए। वो कहते हैं ना ए अनार ना पढ़ाओ, ए आ ई वो पढ़ाएं उनको, 12 खड़ी का ज्ञान दें। और 15 से 20 मिनट इनको जिस तरह पुराने सिस्टम में होता था, 2 एकम 2 2 दूनी 4 है, वो चीज़ें आप जरूर कराएं। यानी कि वर्णमाला का, हिंदी का ज्ञान कराएं। जितना आपका समय इंग्लिश पढ़ाने में लगता है ना, उतना ही समय आप हिंदी को पढ़ाने में भी लगाएं, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है बच्चों को, उनसे पूछा जाता है ना कि 44 कितने हुए हैं, तो उनको पता नहीं है। 44 का पता है, वो कहेंगे 44, लेकिन 44 का पता नहीं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश का दोनों कॉम्बिनेशन करें। एक बार फिर नैन साहब आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे स्टाफ को बधाई। थैंक यू आज के लिए।